हेलो दोस्त, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका दोस्त आपके साथ है दोस्तों। तो राजधानी पटना में विकास की गंगा बह रही है। इस वीडियो में हम 5 प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं जो 2024 से 25 में पूरी तरह से पटना की तस्वीर को बदल देगा। एक एक कर हम 5 प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताने वाले हैं और ये प्रोजेक्ट कब तक बनकर तैयार होगा और ये प्रोजेक्ट बन जाने से किन किन इलाकों के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। तो विस्तार से जानने के लिए अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन कर दे जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी हमेशा आपको मिलता रहे। तो चलिए आपको एक एक कर 5 प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से बताते हैं कि 2025 तक पूरे पटना की तस्वीर को बदल देगा। नंबर 1 पे आती है पटना मेट्रो। यूँ कहें कि पटना का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट पटना मेट्रो है। राजधानी पटना में जैसे ही आप कदम रखेंगे तो कहीं न कहीं पटना मेट्रो का बैरिकेड आपको दिख ही जाएगा। पटना में विकास की गति को तेज करता है पटना का मेट्रो प्रोजेक्ट है। मेट्रो का काम काफ़ी तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है। पटना के अलग अलग जगहों में अलग अलग तरीके से मेट्रो का काम चल रहा है। कई जगह पे एलिवेटेड तो कई जगह पे अंडरग्राउंड का काम चल रहा है। अगर बात की जाए दोस्तों, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम हो, गांधी मैदान हो या फिर पटना यूनिवर्सिटी, पटना जंक्शन, इन तमाम इलाका में मेट्रो जो कि अंडरग्राउंड बनाने की काम चल रहा है। और अगर बात की जाए एलिवेटेड यानी कि ज़मीन की ऊपरी सतह से, तो है भूतनाथ का इलाका हो, 0 माइल, बैरिया बस स्टैंड, इन तमाम इलाका में जो कि मेट्रो ऊपरी सतह से दौड़ेगी। अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से मेट्रो स्टेशन का भी निर्माण कार्य चल रहा है। वाले समय में ऐसा कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज मेट्रो का 2025 में पटना में चल पड़ेगी, वो भी पटना के बैरिया बस स्टैंड, 0 माइल, भूतनाथ के इलाका में। उस इलाका में जैसे ही आप देखेंगे तो उस इलाका में पूरी तरह से यूँ कहें कि पिलर के साथ साथ पिलर कैप भी बन चुका है, साथ ही साथ यू सेफ गटर का भी लॉन्चिंग हो गया है। तो बस उस इलाका में अब है पटरी बिछेगी और मेट्रो दौड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो पटना का मेट्रो प्रोजेक्ट पटना वासियों के लिए काफ़ी खास है और काफ़ी अहम भी है। तो 2025 में हो सके तो फर्स्ट फेज में मेट्रो पे आप चढ़कर पटना के कुछ इलाका में मेट्रो की सवारी कर सकते हैं। तो बहुत ही जल्द ऐसा कहा जा रहा है कि 2028 तक पूरे पटना में कार निर्माण संपन्न होकर पूरे पटना में मेट्रो दौड़ेगी। हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में ईवीएम की लॉन्चिंग किया था, जो कि अंडरग्राउंड खुदाई का काम करती है। ऐसा कहा जा रहा है दोस्तों कि आने वाले 6 महीना में वो मोइनुल हक स्टेडियम से पटना यूनिवर्सिटी में निकलेगी, पूरी तरह से अंडरग्राउंड का शेप करते हुए। तो बहुत ही जल्द कहा जा रहा है कि फर्स्ट फेज यानी कि 2025 में मेट्रो आप चढ़ सकेंगे। नंबर 2 पे आती है पटना का सबसे बड़ा ये भी प्रोजेक्ट में से एक है डबल डेकर, यानी कि बिहार के पटना में बन रहा डबल डेकर पटना का पहला प्रोजेक्ट है, जो कि 2 फ्लोर पे गाड़ियां दौड़ेगी। हैवी ट्रैफिक के बीच अशोक राजपथ पे इसका निर्माण कार्य चल रहा है। वर्तमान में आप अशोक राजपथ के इलाका में पहुंचेंगे तो यहाँ जाम की समस्या काफ़ी बनी रहती है, क्योंकि यूँ कहे कि एक तरफ से पटना मेट्रो का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ डबल डेकर का निर्माण कार्य चल रहा है। लगभग 2.2 किलोमीटर का ये कॉरिडोर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आप NIT से चलेंगे तो इसके ऊपर सुपर स्ट्रक्चर भी बनना स्टार्ट हो गया है। अगर आप गांधी मैदान की ओर से चलेंगे दोस्तों तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो उस इलाका में कुल्हरिया कम्प्लेक्स के पास पाइलिंग का भी निर्माण कार्य शुरू कर दिया गया है। 480 करोड़ रुपये की इसकी अनुमानित लागत है और अशोक राजपथ के लिए काफ़ी अहम है प्रोजेक्ट, क्योंकि अशोक राजपथ पे अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। राजपथ को यूँ कहे कि स्टूडेंट बहुल भी क्षेत्र कहा जाता है और यहाँ जाम की समस्या को लेकर काफ़ी लोगों में यहाँ इस इलाका में आना नहीं चाहते, क्योंकि अशोक राजपथ पे अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। लेकिन बहुत ही जल्द डबल डेकर के रूप में एक अशोक राजपथ पे ऐसा पुल का निर्माण कर रहा है जो कि आने वाले समय में अशोक राजपथ पे जान फूंक देगी। अशोक राजपथ को यूँ कहे कि सबसे स्टूडेंट बहुल इलाका कहने का कारण ये भी है कि यह इस इलाका में पटना यूनिवर्सिटी हो, खुदा बख्श लाइब्रेरी हो, पटना मुस्लिम हाई स्कूल हो या फिर NIT कॉलेज हो, इन तमाम शिक्षण संस्थान इसी इलाका में पढ़ते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले दोस्तों, इस इलाका में दवा का सबसे बड़ा मंडी जो कि GM रोड भी होने के कारण इस इलाका में लोग अक्सर आते हैं। और सबसे बड़ी बात तो PMCH, जो कि PMCH को लेकर पूरे बिहार से लोग यहाँ पहुँचते हैं, जिसके कारण अशोक राजपथ पे अक्सर जाम की समस्या बनी रहती है। बहुत ही जल्द कहा जा रहा है कि डबल डेकर बनने के बाद इसे पटना के मरीन ड्राइव से भी जोड़ने की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ PMCH के पास एक मल्टी लेवल पार्किंग का भी निर्माण होना है। तो पटना
पटना का डबल डेकर का निर्माण कार्य आप जब पहुंचेंगे तो आधा से लगभग 50% काम हो चुका है और 50% अभी भी बाकी है। तो 2024 के लास्ट तक हो सके तो पटना के अशोक राजपथ की तस्वीर बदल जाएगी। थर्ड नंबर की बात की जाए तो पटना का मरीन ड्राइव। यूँ कहें दोस्तों, पटना का मरीन ड्राइव हाल ही में पूरे पटना के साथ साथ पूरे बिहार के लिए एक आकर्षण केंद्र बना हुआ है। अक्सर बिहार से लोग पहुंचते हैं पटना तो पटना के मरीन ड्राइव ज़रूर घूमना पसंद करते हैं। अगर आप वीकली में संडे के दिन यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ आपको भव्य नज़ारा दिखेगा। यहाँ पे स्ट्रीट फूड हो या फिर घोड़ा की सवारी करना हो या फिर राइडिंग करना हो या फिर अलग अलग तरीके से आप यहाँ का वातावरण का एंजॉय कर सकते हैं। पटना का मरीन ड्राइव जो कि लगभग 22.5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर है, लगभग 7.5 किलोमीटर का एक कॉरिडोर फर्स्ट फेज जो कि बनकर तैयार हो गया है। पटना के दीघा से लेकर पीएमसीएच तक इसका निर्माण कार्य संपन्न होकर इस इलाका में गाड़ियां दौड़ रही है। लेकिन पीएमसीएच ही पटना मरीन ड्राइव का एक अहम हिस्सा नहीं है। इसका निर्माण कार्य जो कि पटना के दीघा से लेकर दीदारगंज तक होना है। आपको बताते चले दोस्तों, ऐसा कहा जा रहा है कि सेकंड फेज तक जो कि पीएमसीएच से लेकर इसका निर्माण कार्य पटना के गाय घाट तक होना है। इसका निर्माण कार्य आप देखेंगे तो काफ़ी तेज़ी गति से आगे बढ़ रहा है। 13 में ही इसका नींव बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने रखा था। ऐसा कहा जा रहा है कि 2025 तक पूरे कॉरिडोर को बनाकर जनता के लिए खोल दिया जाएगा। आपको बताते चले दोस्तों, जब ये पूरी तरह से कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो दीघा से दीदारगंज की दूरी जो आपको तय करने में घंटों 2 घंटा का समय लगता था, क्योंकि आपको अक्सर शहर के बीचों बीच में होकर गुजरना पड़ती थी, जिसके कारण जाम की समस्या काफ़ी ज़्यादा रहती थी। लेकिन अब पूरी तरह से जब कॉरिडोर बनकर तैयार होगा तो आप मात्र 20 किलोमीटर का सफ़र आप 20 से 25 मिनट में तय कर लेंगे। तो इसका निर्माण कार्य अगर आप दीदारगंज के साइड से देखेंगे तो उस इलाका में भी पिलर का निर्माण बनते हुए गाय घाट तक पहुंच रही है। और इस इलाका में आप देखेंगे तो गाय घाट के नीचे से मरीन ड्राइव गुजरेगी, तो यानी कि गाय घाट के नीचे से अप्रोच रोड का निर्माण कार्य हो रहा है। तो पटना का मरीन ड्राइव भी पटना के लिहाज से सबसे बड़ा प्रोजेक्ट कहे तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि इसे यूँ कहें कि हाल ही में कहा गया है कि मरीन ड्राइव को यूँ कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे विकसित करने की तैयारी चल रही है। और पटना का मरीन ड्राइव यूँ कहें कि पूरे बिहार के लिए केंद्र बना हुआ है। अक्सर पूरे बिहार के लोग यहाँ पहुँचकर इस इलाका में आकर अपने टाइम को स्पेंड करते हैं। तो बहुत ही जल्द पूरी तरह से कॉरिडोर बनकर तैयार हो जाएगी और आपकी गाड़ियाँ फराटेदार तरीके से आगे बढ़ते हुए पटना के दीघा से लेकर दीदारगंज तक मिनटों में पहुँच जाएंगे। चौथे नंबर की बात की जाए तो पीएमसीएच, यूँ कहें कि बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच को कहते हैं। पीएमसीएच पे पूरे बिहार की नज़र रहती है और पीएमसीएच में पूरे बिहार के लोग यहाँ पहुँचते हैं इलाज कराने के लिए। फ़िलहाल पीएमसीएच में अक्सर लोगों को कठिनाई रहती थी सीट को लेकर, क्योंकि इमरजेंसी में सीट को लेकर लोगों को पैरवी तक करने पड़ते थे। लेकिन अब राज्य सरकार इसको लेकर काफ़ी चिंतित हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने इसे वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल बनाने की तैयारी और नींव रख दी है। अगर आप पीएमसीएच अभी पहुँचेंगे वर्तमान में तो आपको लगेगा ही नहीं कि हम पीएमसीएच में हैं। पीएमसीएच को तमाम पूरे बिल्डिंग को धीरे धीरे तोड़कर नए रूप देने की तैयारी चल रही है। जैसे ही आप पीएमसीएच में पहुंचेंगे तो दोस्तों पहले से मौजूद प्रस्तुति विभाग या फिर इमरजेंसी विभाग हो या टाटा वार्ड के अलावा अलग अलग वार्डों को, बच्चा वार्ड हो, तमाम वार्ड को धीरे धीरे कर तोड़ना स्टार्ट कर दिया गया है। और आप पीछे से देखेंगे तो इसका निर्माण कार्य भव्य तरीके से हो रहा है। वर्तमान के साथ साथ भविष्य की कठिनाइयों को लेकर इसका निर्माण कार्य चल रहा है। पीएमसीएच में हेलीपैड की एक ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि जो कि आने वाले समय में आप इमरजेंसी से दिल्ली के एम्स तक पहुंचना आसान हो जाएगा। यानी कि 24 घंटा पटना के पीएमसीएच में हेलीकॉप्टर भी मौजूद रहेगा। आपको बताते चले दोस्तों, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री माननीय तेजस्वी यादव का भी इस पर खासा नज़र है। पीएमसीएच को बिहार ही नहीं पूरे अगर कुछ अलग स्टेट से लोग यहाँ पहुँचकर यहाँ अपना इलाज कराने आते हैं। आपको बताते चले दोस्तों, पीएमसीएच में कई अत्याधुनिक सुविधाएं भी देने की तैयारी चल रही है।
साथ ही साथ यहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से यहाँ पे जांच की भी सुविधा करने की तैयारी चल रही है। तो दोस्तों 2024 में पीएमसीएच का फर्स्ट फेज बनकर तैयार हो जाएगा। लगभग 2000 नई बेड की व्यवस्था दी जाएगी। पीएमसीएच में आपको एक और चीज़ बता दें दोस्तों, मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण कार्य चल रहा है। आईसीयू में लगभग 350 बेड भी मिलने जा रही है। आपको बताते चले दोस्तों, पीएमसीएच को वर्ल्ड स्तर पर तैयारी के साथ इसका निर्माण कार्य चल रहा है और लगभग 5500 करोड़ रुपये के खर्च से इसे निर्माण कार्य चल रहा है। तो फर्स्ट फेज यानी कि 2024 में पीएमसीएच में आपको नई रूप देखने को मिल जाएगी। नंबर 5 पे आती है पटना एयरपोर्ट। आपको बताते चले दोस्तों, पटना एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भवन अब शहरवासियों को जल्द ही देखने को मिलेगा। इस भवन के निर्माण में तमाम अत्याधुनिक तरीकों और तकनीकों का उपयोग किया गया है। जानकारी के मुताबिक आपको बताते चले दोस्तों, 2 मंजिले भवन में अब तक फाउंडेशन, बेसमेंट, ग्राउंड, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर का निर्माण कार्य संपन्न हो चुका है। उस पर अप्रोच फ्लाईओवर का भी काम लगभग पूरा होने वाला है। आपको बताते चले दोस्तों, इस भवन के कंक्रीट स्ट्रक्चर के बाद उस ऊपर स्टील ब्रश स्ट्रक्चर बनाने से उसकी खूबसूरत और भी बढ़ाने की तैयारी चल रही है। खूबसूरत टाइल से फ्लोरिंग की जाएगी। इसके बाद बिजली की वायरिंग, फॉल सीलिंग का काम होगा और अंत में प्लास्टर ऑफ पेरिस से दीवार बनाने और उसकी पेंटिंग का काम शुरू होगा। इसमें मिथिला पेंटिंग भी की जाएगी और इस पे लगभग 1209 करोड़ रुपये के खर्च आ रहा है। 2022 से 23 में ही पूरा करने का लक्ष्य था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। साथ ही साथ इस एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन में जिसकी क्षमता तकरीबन 50 लाख यात्रियों की बढ़ जाएगी। एयरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन जिसकी सालाना क्षमता तकरीबन 50 लाख यात्रियों की है, उसका निर्माण कार्य वर्ष 2019 के दिसंबर में शुरू हुआ था। इस भवन को साल 2022 के दिसंबर तक पूरा कर देने का लक्ष्य था, लेकिन कोरोना के कारण इसमें लेट हुई है। अब 2023 में भी इसे पूरा करने की तैयारी है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि अप्रैल 2024 में पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगा और सालाना क्षमता जो तकरीबन 50 लाख यात्रियों की बढ़ जाएगी। तो पटना एयरपोर्ट भी बहुत जल्द आपको नए लुक देने की तैयारी चल रही है और एयरपोर्ट पे भी आपको पटना का नए और भव्य नज़ारा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था पटना के लेकर टॉप 5 प्रोजेक्ट जिसके बारे में हम लोगों ने आपको विस्तार से बताया। इसी तरह का लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे साथ अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।